उड़ीसा सरकार जो अभी संस्कृत विश्वविद्यालय बंद कर रही है, उस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? उस विषय में हम सबका दृढ़ विरोध है। हम नहीं चाहते ऐसा हो। संस्कृत ऐसा तो नहीं बोला कि हटा देंगे, इतना हिम्मत भी नहीं है उनमें, पर ये बोले ज़रूर कि मतलब इसमें आईटी जोड़ लेंगे और आधुनिकता के वजह से लोग आईटी लेंगे, बच्चे आईटी पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे ही नहीं। तो माध्यमिक स्तर से संस्कृत हट गया और अगर बच्चे से नहीं पढ़ेगा बचपन से तो खाक पढ़ेगा उसमें कॉलेज में। तो आईटी पहले माध्यमिक से हटाओ, फिर कॉलेज से हटाओ, फिर संस्कृत को पूरा ओडिशा से हटा दो। ये हम कतई नहीं होने देंगे, नहीं चाहते हम। और पोस्ट भी निकलवा नहीं, बिल्कुल नहीं निकाल रहे हैं ओडिशा सरकार कि एक नहीं पोस्ट नहीं निकलेंगे तो बस हम तो बेकार, पढ़ के सब करके बेकार, हमारे सर्टिफिकेट बेकार, हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो भी सब बेकार। संस्कृत जो मतलब इनकी हिम्मत ऐसी नहीं है कि एक शब्द एक लाइन समझ सके, पर इसके ऊपर वो हमें बताएंगे हमारी योग्यता नहीं है, हमें दिखाएंगे हमारी योग्यता नहीं है। क्या जानते हैं, क्या जानते हैं संस्कृत के बारे में? बोल नहीं, इसमें कुछ नहीं है। सब भाषाएं हैं, सब आधुनिकता है, टेक्नोलॉजी कहाँ से निकली है? सब जाके वेद से लेके आए हैं। हम नहीं सहेंगे कदापि ये। अगर ऐसा दोबारा मतलब ये अगर हटाया नहीं गया तो हम रास्ते पे आएंगे। कुछ भी हो जाए, आमरण अनशन भी करेंगे, पर छोड़ेंगे नहीं अपनी संस्कृति और संस्कृत को। ये हम सब छात्रों का यही मत है और इस पे हम टिके रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। आमरण अनशन करेंगे, मर जाएंगे, पर संस्कृत को नहीं छोड़ेंगे, हमारे संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी आप लोग उड़ीसा सरकार से क्या चाह रहे हैं? उड़ीसा सरकार से हमारा ये मांग है, अगर सत्ता चाहते हो, अगर सरकार चाहते हो तो हमें हमारी सम्मान दे दो और संस्कृत रहे। मतलब माध्यमिक स्तर में जैसे ही 6th क्लास से 10th क्लास तक था अनिवार्य, वैसा ही हिंदी और संस्कृत अपने ऐच्छिक हिसाब से ले सके। और आईटी का जो बात हो रहा है वो अपने साइड में रखे, ऑप्शनल में सब पढ़े। हम आईटी के बारे में भी, हम आईटी के विरुद्ध नहीं है बिल्कुल भी, संस्कृत पढ़े। ये पुराना एक भाषा है, इसको क्यों बंद करवा रहे हो? तो अभी इसमें आप क्या मध्य प्रदेश सरकार से भी कहेंगी कि इसमें कुछ उड़ीसा सरकार से बात करें इस विषय में? जरूर बात करें, क्यों बात ना करें। ये संस्कृत उड़ीसा की भाषा नहीं है, ये समग्र विश्व की भाषा है जो उत्पत्ति हुआ है भारत से ही। तो क्यों इसको, अगर बाहर इतना रिसर्च चल रहा है, आप मतलब सोच भी नहीं सकते इसके ऊपर। नासा तक चला गया, कंप्यूटर की बेस्ट भाषा के रूप में मान्यता भी मिल गई, पर इसको यहाँ इतनी अपनी भारत में इतनी अमर्यादा क्यों? अभी जो है केंद्र सरकार में मोदी जी काबिज हैं, तो क्या आप उनसे भी अपेक्षा करेंगी कि? जरूर करेंगे, हम जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे, वहाँ रहेंगे, धारणा देंगे, आमरण अनशन भी करेंगे, पर हमें संस्कृत भाषा चाहिए, हमारा संस्कृति चाहिए। संस्कृत और हिंदी है उसको स्टेट लेवल में क्या कर गया है ना, उसको निकाल दिया गया है। और जो थर्ड भाषा के रूप में उसको धंधा मूलक शिक्षा को दर्जा दिया जा रहा है। क्यों? भाषा के स्थान में भाषा को शामिल करना चाहिए, भाषा के स्थान में किसी धंधा मूलक शिक्षा को नहीं। जैसे धंधा मूलक शिक्षा को हम लोग अंगीकार नहीं करते और उसको धंधा मूलक शिक्षा को रखो जहाँ पर रखना चाहिए। एक संस्कृत भाषा की जगह क्यों, जो कि सर्व भाषा की जननी है उसके जगह में क्यों, जो राष्ट्रभाषा हिंदी है उसके जगह में क्यों धंधा मूलक शिक्षा को रखो, वहाँ रखो। सेकंड लैंग्वेज जो इंग्लिश है, इंग्लिश को हटा दो, वो तो फॉरेन लैंग्वेज है, उसको हटाओ, उसके जगह में धंधा मूलक शिक्षा को रखो। बट संस्कृत को हम लोग हटाने नहीं देंगे। संस्कृत भाषा है, हमारी अनिवार्य शिक्षा है, उसको हम लोग रख के रहेंगे बस। मेरा नाम राम बाबू है। आप लोग ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? हम धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि उड़ीसा प्रदेश ने जो है, उड़ीसा प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने
वहाँ से संस्कृत को जो है माध्यमिक स्तर से हटा दिया है और यहाँ तक कहा कि जो संस्कृत के माध्यम से बीएड इत्यादि करेंगे उनको नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो ये बताइए कि हमारे उड़ीसा प्रदेश का जो सम्मान है वो पुरी से है। अब पुरी और उड़ीसा का जो सम्मान है वो हमारी संस्कृति से है। अब वो संस्कृति हमारे संस्कृत में निहित है। यदि माननीय सरकार यदि संस्कृत को हटा रही है, इसका मतलब है कि वो उड़ीसा के प्रदेश को सम्मान को जो है बहिष्कार कर रही है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि संस्कृत को मान्यता दे, अर्थात जो है हमारे उड़ीसा प्रदेश को मान्यता दे, हमारी पुरी को मान्यता दे। तो पुरी की मान्यता के लिए हम जो है यहाँ पर संस्कृत के लिए अनिवार्य रूप से करने के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये केंद्र सरकार ने बंद की है या वहाँ की? नहीं, वहाँ की प्रदेश सरकार ने बंद की है। तो प्रदेश सरकार को मैं बताना चाहूँगा कि संस्कृत प्राचीन भाषा होते हुए भी नवीन भाषा है। संस्कृत जो है नासा के वैज्ञानिकों ने ये प्रमाणित कर दिया है कि कंप्यूटर इत्यादि आधुनिकता के लिए भी संस्कृत सर्वोत्तम भाषा है। यदि टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ना है तो हमें संस्कृत को आगे करना होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यदि टेक्नोलॉजी और अपने प्रदेश के विद्यार्थियों को यदि वो आधुनिक बनाना चाहें, वैज्ञानिक बनाना चाहें, तो भी उनको संस्कृत की अनिवार्यता है। इसलिए हमारा पुनः निवेदन है कि संस्कृत को जो है वहाँ पर अनिवार्य किया जाए और संस्कृत के माध्यम से जो यहाँ से बीएड इत्यादि करके जा रहे हैं उनको नियुक्त किया जाए। अन्यथा मुझे लगता है कि ये देखिए जनतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। यदि हमारी जनभावनाओं का सम्मान नहीं होगा तो हो सकता है कि उनकी कुर्सी का भी सम्मान ना हो। तो अब आपकी आगे क्या रणनीति है? हमारी रणनीति यही है कि यदि हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जाएंगे और अपने प्रस्ताव को रखेंगे और जब तक वो हमारे प्रस्ताव को, हमारी संस्कृत को मान्यता नहीं देंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आप लोग कब निकलने वाले उड़ीसा के लिए? अब इसके लिए हम एक नवीन जो है योजना बनाएंगे। उस योजना के तहत एक तारीख निश्चित करेंगे, उसके उपरांत जो है वहाँ पर जा करके हम अपना कार्य प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम चितरंजन प्रधान है और मैं बीएड सेकेंड ईयर की स्टूडेंट्स हूँ। अभी क्या मांगों को लेकर के आप लोग धरना कर रहे हैं? आज संस्कृत को लेकर आज पूरा विश्व गर्व करता है और संस्कृत की भाषा के लिए आज भारतवर्ष विश्व गुरु की मान्यता मिला है भारतवर्ष को। लेकिन इसी संस्कृत भाषा को भारत की उड़ीसा जैसे राज्य में संस्कृत भाषा को हटाने का जो चक्रांत चल रहा है, उड़ीसा राज्य में जो संस्कृत को हटाने का जो प्रयास चल रहा है, उसका हम यहाँ दृढ़ विरोध करते हैं और उसको कभी होने नहीं देंगे। भारत जब संस्कृत से विनाश हो जाएगा तो संस्कृत ही भारत से हट जाएगा। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि भारत को संस्कृति मुक्त करने के लिए, इसलिए आज हम सब धरना में बैठे हुए हैं। संस्कृत की जगह में आईटी के विषय में रखा गया है, जो कि एक भाषा को भाषा के रूप में मान्यता दिया जाए। नवीन सरकार यही चाहते हैं कि उसके जगह में आईटी रखकर संस्कृत को अप्रत्यक्ष के रूप में बंद करना चाहते हैं, लेकिन उसको कभी हम होने नहीं देंगे। एक भाषा को भाषा के रूप में रहना चाहिए, तभी हमारे संस्कृति का विकास होगा। अगर ये लोग जो संस्कृत का विनाश करना चाहते हैं, ये कभी हम होने नहीं देंगे। इसीलिए आज राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में पढ़ने वाले हजारों संख्या में छात्र छात्री हैं, उनका भविष्य आज अंधकार में है। ये लोग बता रहे हैं कि संस्कृत पढ़ने वाले छात्र अयोग्य हैं। अगर छात्र अयोग्य हैं तो ये पढ़ने वाले संस्कृत छात्र सीटेट कैसे क्लियर करे? ओडिशा राज्य में होने वाले ओएसटीटी जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा है, उसी में पास कैसे किए? अगर ये छात्र अयोग्य हैं तो इनको केंद्र सरकार की तरफ से मान्यता कैसे दिया जा रहा है? और आज राज्य सरकार क्यों इसको मान्यता नहीं दे रहा है? इसको हम आज दृढ़ निंदा करते हैं।